राम राम साहब। राम राम डॉक्टर साहब। नमस्कार किसान भाइयों, आज हमारे कवानिया गांव में फार्मर भाई भी हमारे साथ है। ये डीलर भाई है वेद प्रकाश जी, पूजा खाद बीज भंडार कवानिया से। हम फार्मर भाई से भी आपको रूबरू करवाएंगे। और फार्मर भाइयों, अब जो मैं बताना चाह रहा हूँ, हमारे फार्मर भाई क्या करते हैं कि पहले और दूसरे पानी तक तो फसल का ध्यान रखते हैं। गेहूं में डालना हो पहले डाल दिया, लेकिन जब बाद में गेहूं बाल पे आता है, गाभे में, पोटे में, उस टाइम हमारे फार्मर भाई ध्यान नहीं देते हैं। तभी तो प्रोडक्शन पैदावार कम आती है अन्य देशों की तुलना में हमारे देश में। 100 मन तक अन्य देश जो पैदावार ले रहे हैं गेहूं की, हमारे यहाँ भी हो सकती है। लेकिन फार्मर बाद के टाइम, अब जैसे गेहूं अब बाल पे आ रहा है पोटे में, इस टाइम खाद खुराक का कोई ध्यान नहीं रखते। मेन कमी यही है हमारे फार्मरों की। इस टाइम हमें क्या करना है, अब जैसे संदीप जी अपने गेहूं बाल पे आ रहे पोटे में जी। इनमें आधा बैग लेना है पोटास का और आधा बैग यूरिया का। पानी लगाने से पहले डालना सभी फार्मर भाइयों को। कम से कम 2 क्विंटल गेहूं, नहीं 3 से 4 क्विंटल गेहूं तो पर एकड़ का कम से कम बढ़ेगा आपका। दाने की चमक, साइज, मोटाई, बाल की लंबाई, बाल में पाखी की संख्या ज़्यादा, गेहूं गिरेगा नहीं, ये सब काम पोटास के हैं। क्योंकि पोटास नमी को बरकरार ज़्यादा रखता है, गेहूं को गिरने से भी रोकता है और खेत की जो क्षमता है वो बढ़ाता है। ये सारे काम पोटास के हैं। तो पोटास अनिवार्य होता है जब गेहूं बाल गाभे पे होता है उस टाइम। और आपको संदीप जी मैंने एक बार प्लाट दिखाना। संदीप जी कितने एकड़ का प्लॉट अपना? ये जी 4 एकड़ का ये ये प्लॉट। 4 एकड़ का तो ये प्लॉट है। बाकी इधर एक बार दिखाना, ये वैरायटी, ये सारा प्लॉट इन्हीं का है। तो संदीप जी भाई, अब अपने को क्या करना है कि इसमें पोटास 25 केजी लेना है और 25 केजी यूरिया। जी। पोटास आपको लेना लड़ीसा का आता है, दानेदार दानेदार लड़ीसा का पोटास आपने पहले यूज भी किया है, कर रहे हो आप। और अब जैसे आपने इसमें गेहूं बिल्कुल पीला पड़ रहा था फार्मर भैया, लेकिन अब ये गेहूं देख सकते हो आप बिल्कुल स्वस्थ है। पहले इसकी पत्तियां पीली थी ऐसे सारा खेत। जी। आपको मैंने 25 केजी एनपीके, 25 केजी यूरिया, 25 केजी एनपीके लरीसा का डलवाया था। तो अब जो डीलर भाई हमारे साथ वेद प्रकाश भाई आपके पास से आया था एनपीके सभी खेतों में। अब ये देख सकते हो फसल आपके सामने कितना अच्छा गेहूं चमकदार खड़ा है। मैंने क्या कहा था कि 1 हफ्ते बाद आप अपने आप बताओगे फोन करके कि हमारी फसल बहुत अच्छी है। तो ये सभी फार्मर भाइयों को ऐसा ही करना है। ये सरसों खड़ी है इनकी, एक बार सरसों दिखाना संदीप जी की। फुटाव पचराव कितना अच्छा है सरसों में। इसमें इन्होंने लरीसा की सल्फर और यूरिया डाला था। इसमें कहीं फंगस नहीं है। थोड़ी नजदीक से दिखाना आगे प्लांट, कितना अच्छा पचराव है प्लांटों में, कोई फंगस नहीं है। तो संदीप जी अपनी सरसों आप हल्की बता रहे थे, ये सरसों आपकी बताइए क्या रिजल्ट मिला आपको? जबरदस्त जी। नरिशा का प्रोडक्ट डाला मैंने तो हर खेत में डाला है जी। टोटल मेरे पास 20 एकड़ में देखो, फसल है। हाँ अच्छी बात आपने डालना है संदीप जी, लेकिन ये डालने का समय भी होना चाहिए कि हमें किस टाइम पे क्या चीज़ डालनी। मेन चीज़ ये है, फार्मर खर्चा भले ही कर देता है, लेकिन जब समय पे हम कोई काम नहीं करते। जैसे कॉटन में स्प्रे लगा रहे फार्मर ने, स्प्रे तो लगा दी 5-6, लेकिन टाइम का नहीं पता, दवाई का नहीं पता, तो कोई काम की नहीं। सारी चीज़ें समय पे होती है ना, तब प्रोडक्शन अच्छी मिलती है। तो अब आपको भी बता देता हूँ वेद प्रकाश भाई, हर फार्मर को आपको 25 केजी वो पोटास देना है और 25 केजी यूरिया पर एकड़ के हिसाब से। जो भी फार्मर आता है उसको आपको किसी चीज़, अब भी कुछ लोग मैंने देखे जिंक डलवा रहे हैं। जब आपका गेहूँ पीला पड़ा हुआ था, दुकानदार भाई हैं, कुछ कंपनी वाले भाई हैं, वो सलाह देते हैं कि जिंक डाल दो। ये नहीं पता जिंक का कब काम होता है और किस समय पे जिंक डाली जाती है। सबको जिंक डाल दो, लेकिन जिंक का रिजल्ट नहीं आ रहा। कल भी मेरे पास एक सलूनी के फार्मर के फ़ोन आया था, उसको पहले जिंक डलवा भी दे, बोले जी गेहूँ सही नहीं हुए थे। फलाने दुकान वाले ने ये बताया, उसने ये बताया, उस डॉक्टर ने ये बताया, लेकिन गेहूँ बोला अभी पीला और छोटा बड़ा है। मैंने उससे एनपीके लरीसा का आज से लगभग 10 दिन पहले डलवाया था। आधा बैग एनपीके का, आधा बैग यूरिया का कहा था उसको डालने को। उसका कल फोन आया, उसका 2 एकड़ के लगभग प्लॉट था। उसने बताया जी मेरे बिल्कुल इच्छा और काले गेहूँ बहुत ज़बरदस्त हो गए, अब बताओ क्या डालना है। वहाँ पोटास और यूरिया डालना है। बोलो जी आपकी बात में सच्चाई है, क्योंकि असली रिजल्ट हमें अब मिला है, गेहूँ हमारा बिल्कुल अच्छा हो गया है। तो मैं भैया जिंक ये थोड़ी कि आप हर स्थिति में जिंक डाल लो। जिंक का क्या काम होता है, मेनली आधे से ज़्यादा लोगों को तो ये भी नहीं पता किस समय जिंक डालनी है, क्या इसका काम होता है। जिंक हमेशा खेत तैयार करते हैं ना, हम कॉटन लगा रहे हैं या कोई फसल, तो उस समय छिड़कते वो ज़्यादा कारगर होती है, क्योंकि बाद में फार्मर जिंक देता नहीं है कॉटन में। अब हम जैसे कॉटन की जो खेत तैयार कर रहे हैं उसमें एनपीके लेना, लरीसा का पोटास, यूरिया, जिंक छिड़क के आप खेत तैयार करो।
हमने बाद में खुराक दी भी नहीं खेत में, तो बारिश होती है अचानक, लोड होता है टिंडे का, उस टाइम जो बिल्ट बोलते हैं संतुलन बिगाड़ देता है पौधा। लेकिन जब खुराक होगी जड़ के पास तो पौधा आपका स्वस्थ रहेगा, सूखेगा नहीं। तो ये सारा प्रोसेस खाद खुराक का ही होता है। बाकी जो लरिसा के प्रोडक्ट हैं वो सारे बहुत ही अच्छे हैं। मैं किसी कंपनी विशेष के बारे में आपको नहीं बोला कि भाई इस कंपनी के मैं कोई प्रचार ज़्यादा कर रहा हूँ। जिसका रिजल्ट अच्छा है वो प्रैक्टिकल आपके सामने संदीप जी। बिल्कुल। मैं कंपनी में तो आज 8 महीने से टेरिटरी सेल्स मैनेजर, उससे पहले मैं आपको डलवा रहा था। बिल्कुल। आप तो 2 साल से यूज कर रहे हो, मेरे संपर्क में 2 साल से हो, तो रिजल्ट तो आप पहले ले रहे हो उस चीज़ का। लेकिन किस टाइम पे क्या चीज़ डालनी है उसका फ़र्क होता है। अभी इनकी ये वैरायटी अपनी 222 नंबर है गेहूँ की, और वो अभी दिखाना भाई साहब, एक बार दिखा देते हैं इनको। ये वैरायटी किसान भैया 1270 है, और ये जो आगे वाला दूसरा प्लॉट है 1270, ये थोड़ा लेट भी जाएगा है 1270 संदीप जी। ये 1270 14 नवंबर की बिजाई है। ये लेट का है। ये आइकॉन 76 का प्लॉट है, ऐसे लगे हुए हैं हाँ आपके। जी, ये 8 नवंबर की बिजाई। ये 8 नवंबर का आइकॉन 76, ये 1270 है, और ये 222 लगा हुआ है आपका, जो सबसे पहले की बिजाई है। हाँ जी। तो फसल आपकी बहुत अच्छी है, और फार्मर भाई आप सभी देख भी रहे हो फसल इनकी। बाकी मेरा मोबाइल नंबर 98 12 33 83 43 है, प्रीतम यादव मेरा नाम है। किसी भी फसल के लिए कभी भी जानकारी ले सकते हो, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो ताकि आपको नई अपडेट मिलती रहे। क्योंकि अब बाड़ी वाले फार्मर है, काफ़ी फार्मरों के फ़ोन आ रहे हैं किस तरीके से हमें खेत तैयार करना है। जो बाड़ी वाले फार्मर है, कौन सी वैरायटी हमें लगानी है, कौन सा बीज अच्छा है, और कौन सी सब्जी हमें लगानी है। क्या होता है हमारे फार्मर क्या करते हैं कि एक तरबूज ही लगा रहे तो सभी ने तरबूज लगा दिया, जैसे पिछली बार